अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान अकरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान अकरम। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, जो कि बीए थर्ड ईयर में बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें बहुत सी कंफ्यूजन स्टूडेंट को रहती है। अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि पैसेज की, क्योंकि अनसीन पैसेज होता है, वो बुक से पढ़ रहे होते हैं और वो उससे आता नहीं है और वो छोड़ के आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रेसी और कम्प्रीहेंशन में कभी भी मसाइल पैदा नहीं होंगे। इंशाल्लाह डिफिकल्टी आपकी दूर हो जाएगी। मैं आज आपके लिए 10 पॉइंट लेके आया हूँ। अगर आप इनको मेमोराइज रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कम्प्रीहेंशन में मसाइल पैदा नहीं होंगे। चाहे वो सीएसएस लेवल का पेपर हो, चाहे वो बीए लेवल का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो। इंशाल्लाह आपने क्या करना है, इन 10 पॉइंट को जो मैंने आपके लिए बनाए हैं इनको मेमोराइज रखना है और उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अभी हमने डिटेल से उनको करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने प्रेसी की तरफ। तो दोस्तों, प्रेसी जो भी आती है वो बुक्स में से नहीं आती, वो कहीं से भी एग्जामिनर पेपर सेंटर जो होता है कहीं से भी दे सकता है। किसी अखबार में से दे दे, किसी बुक में से उठा के दे दे, कोई आर्टिकल दे दे, तो ऐसे होता है वो। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने ये मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको मेमोराइज रखें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, पैसेज को क्विकली पढ़ना है। एक बार ना जल्दी से अपने पैसेज को देखना है, उसको पढ़ना है, सिर्फ एक बार जस्ट पढ़ना है, उस पर अटक नहीं जाना है। तो एक बार पढ़ने के बाद आपने फिर उसको दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो मेन पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। मेन मेन जो वर्ड लग रहे हैं, जो या उसमें से अच्छे पॉइंट लग रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। तो उसके बाद आपने नंबर 3 पे क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जो एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं 10 नंबर के, उसमें क्या करना है आपने, जल्दी से उन क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ने के से आपको क्या होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये पैसेज किस रिलेटेड वो पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि अमूमन ये ऐसे होता है कि वो हर पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन दे रहा होता है, एक आगे से नया पॉइंट बना रहा होता है, एक क्वेश्चन दे रहा होता है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसमें है क्या। तो उसके बाद आपने क्या करना है, और आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसमें। ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं और उधर से ही उनको क्या करने लग जाते हैं, उसको वहां से उठा के सेम लिखने लग जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट कोई नंबर भी नहीं मिलता है। इस तरह प्रेसी आप 0 मार्क्स समझें। तो आपने क्या करना है, कभी भी उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, एज इट नहीं लिख के आना है वहां पे। आपने जो मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया था उनको आपने अंडरलाइन किया है। आप देखेंगे कि उनमें से जो क्वेश्चन बन रहा है वो अंडरलाइन जो किया हुआ है, आपने उसको सिंपल इंग्लिश में बनाना है। क्योंकि जवाब को तो आपको वहां से मिल जाना है, जवाब तो मिल जाना है, लेकिन उसको क्या करना है, आपने सिंपल लैंग्वेज में उसको जब आंसर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कुछ यहाँ पे हमारे दोस्त क्या करते हैं, स्टूडेंट वो कंफ्यूजन में होते हैं कि वो ऐसे करते हैं कि टीचर भी कुछ कहते हैं कि जो अपने इनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसी को प्रेसी के तौर पर, जो समरी होती है प्रेसी की, उसमें लिख दें, आपकी प्रेसी भी बन जाएगी। दोस्तों स्टूडेंट, ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि इस तरह कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ रहा होता है, कोई किसी पैरा में से पूछ रहा होता है कि, और वो इस तरह होता है कि हार्मनी और रिदम नहीं रहती, वो एक जैसा आप लिख नहीं सकते उसमें। तो वो एग्जामिनर वो आपको क्या मार्क्स देगा, वो कहेगा कोई बात कहाँ से लिख रहा है, कोई कहाँ से लिख रहा है, कोई पॉइंट कहाँ से लिख रहा है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके जो आंसर देने हैं अपनी जुबान में, सादा जुबान में देने हैं। तो ये हो गया है। और कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मैंने बता दिया नहीं करना है। और उसके बाद राइट टू योर ओन इजी वर्डिंग। तो पैसेज को क्या करना है, अपनी सादा उसमें लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। बेशक आपकी सादा हो जाए, सिंपल लैंग्वेज हो जाए, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। जितनी आप सादा लिखेंगे उतनी अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
और उसके बाद आपने क्या करना है, राइट 1/3 ऑफ द पैसेज, और पैसेज का जो तीसरा हिस्सा लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 90 वर्ड है तो आपने क्या करना है, प्रेसी को 30 वर्ड तक 30 वर्ड तक समराइज करना है। अगर 60 वर्ड की है प्रेसी पैसेज तो आपने क्या करना है, उसको 20 मार्क्स तक वर्ड तक क्या करना है, समराइज करना है, शॉर्ट करना है उसको यहां तक। तो उसमें उसके बाद रिमूव द अननेसेसरी डिटेल। पैसेज में बहुत ज्यादा डिटेल दी होती है, लेकिन आपने क्या करना है, पते की बात लिखनी है, बाकी जो मटेरियल दिया होगा उसको क्या करना है, ओमिट कर देना है, स्किप कर देना है, सिर्फ सादा सी डिटेल के साथ उसको वाइंड अप कर देना है। और दोस्तों जैसे आप देखते हैं, मूवी देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें कितना एक्शन होता है, 3-3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन आप किसी दोस्त को बता रहे होते हैं तो आपसे मूवी पूछता है या ड्रामा पूछता है, तो आप उसको कितनी देर में बताते हैं, मेन पॉइंट बताते हैं, ये ऐसे हुआ था, इस तरह हुआ था। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ उसके मेन पॉइंट, मेन मरकजी ख्याल बताना है कि ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। बिल्कुल ये नहीं बताने लग जाता जैसे वो एक्शन किया था, वो ऐसे उठा था, इस तरह किया था, ये किया था। आपने जो है पत्ते के बाद मैसेज जो कन्वे कर रहा है वो सिर्फ बताना है। तो ये हो गया है। और उसके बाद राइट गिव द टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो टाइटल होता है वो उसके बाद आपने देना है। ऐसे नहीं कर देना है कि आपने टाइटल का क्वेश्चन समटाइम ऐसे होता है कि सबसे पहले पूछ लेता है, तो आपने इस हिसाब से नहीं करना बेटा है, आपने ये बाद में लिखना है, क्योंकि आपको पहले आइडिया हो जाएगा, कुछ पढ़ेंगे। अक्सर ऐसे होता है कि या पहले सेंटेंस में ही टाइटल दिया होता है या लास्ट वाले सेंटेंस में दिया होता है। तो अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो आपने सारा पैसेज पढ़ा है, उसके क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये है किसके रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड है, मोबाइल के रिलेटेड है, हिस्ट्री के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। तो टाइटल आपने क्या करना है, टाइटल को बाद में लिखना है। उसके बाद राइट ओनली अ सिंगल पैराग्राफ। ये बात याद रखनी है कि पैसेज में 3-3 पैराग्राफ भी दिए होते हैं, 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, 4 भी दे सकता है, जितनी उसकी मर्जी की पर डिपेंड करता है वो दे सकता है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि इस पैसेज का मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया, अगले को कर दिया, उसको कर दिया। आपने एक सिंगल पैसेज ही बनाना है, उसका पैराग्राफ बनाना है, और उसमें लिखना है। उसने चाहे 3 पैराग्राफ दिए हैं, आपने क्या करना है, सिंगल पैराग्राफ में उसको समराइज करना है। और उसके बाद राइट इनडायरेक्ट स्पीच, डू नॉट यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। ऑलवेज क्या करना है, इनडायरेक्ट में बात करनी है और थर्ड पर्सन यूज करना है। आई, वी और यू जैसे अल्फाज, ये वर्डिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। ये आपने 10 पॉइंट है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आपको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश नहीं होगी। बस तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना।